हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टुडे ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। हाँ तो बच्चों, हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय। उसमें हमने पशुपालन, आखेट, संग्रहण, मत्स्य पालन आदि के बारे में बता दिया था, प्राथमिक व्यवसायों के बारे में। तो अगला जो हमारा प्राथमिक व्यवसाय है वो है आपका कृषि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर। तो सबसे पहली बात तो कृषि होती क्या है, देखिए बच्चों, मानव के द्वारा, कृषि का मतलब क्या होता है कि मानव के द्वारा भूमि को खोदकर उसमें बीज मिला करके फसल उगाना ही कृषि कहलाती है, जिसमें कृषि में बहुत सारी फसलें उत्पादित होती हैं। तो आज उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, कृषि प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो हमको पता है, कृषि का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। कृषि ने मनुष्य को स्थायी आवास की सुविधा दी है। यानी जब से मानव कृषि करने लगा है तब से वह स्थायी रूप से रहने लगा है। विश्व के भोजन के मुख्य स्रोत, जितने भी स्रोत हैं भोजन के, वो कृषि द्वारा भोजन की लगभग 71% आवश्यकताएं पूरी होती हैं कृषि से। भोजन की जो 100% में से 71% आवश्यकताएं कृषि वस्तुओं से प्राप्त होती हैं, पूरी होती हैं। विकासशील देशों में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। जो विकासशील देश हैं, अभी विकास की राह पे चल रहे हैं, जैसे कि भारत, तो उसमें कृषि प्रमुख व्यवसाय है। कृषि का मशीनीकरण हो जाने से, मशीनीकरण का मतलब होता है बच्चों, कृषि में मशीनों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है, यानी उत्पादन बढ़ा है और कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया है। जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनका दूसरे देशों में व्यापार शुरू हुआ है। कृषि का बदलता स्वरूप और विकास मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक है। वर्तमान में कृषि का स्वरूप बदल गया, मानव सभ्यता का विकास हो गया। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। भौतिक में जितने भी प्राकृतिक उबड़ खाबड़ धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि आती हैं। उसी प्रकार से सामाजिक में एक सामाजिक कारक होते हैं। और आर्थिक दशाओं में जिसके पास पैसा होता है वह अच्छी कृषि करता है, जिसके पास ऋण लेके पैसा कमा करता है वो कृषि कार्य थोड़ा सा कम कर पाता है। तो इस तरीके से आर्थिक दशाएं भी इसको प्रभावित करती हैं। इस प्रभाव के कारण विश्व में विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि की मुख्य प्रणालियां निम्न है, यानी कृषि के प्रमुख रूप, यानी कितनी प्रकार की कृषियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों स्थानांतरित कृषि। जैसा कि नाम से पता है, स्थानांतरित ऐसी कृषि जिसमें स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि, यह कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। जितने भी गर्मी वाले वन हैं उनमें की जाती है, या वनों को जला दिया जाता है इसमें, और भूमि को साफ किया जाता है और उस भूमि पर क्या किया जाता है, फिर कृषि की जाती है। भूमि को खोदकर बीज मिला करके, इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह कृषि आदिम जनजाति के लोगों द्वारा आज भी की जाती है, जहाँ पर आदिम जनजाति पाई जाती है। इस प्रकार की कृषि की प्रमुख विशेषताएं देखिए। इसमें बोए गए खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। मानव के द्वारा जंगल काटे जाते हैं तो छोटा सा एरिया होता है। दूसरा है, कृषि पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कोदाली, फावड़े आदि से की जाती है, जितने भी कृषि के उपकरण हैं पुराने। तीसरी विशेषता यह है कि 2-3 वर्षों में भूमि में उर्वरता समाप्त होने पर, यानी उपजाऊपन समाप्त होने पर, अन्यंत्र नए सिरे से खेत तैयार करके खेती की जाती है। इसीलिए तो इसका नाम है स्थानांतरित। यानी 2 से 3 वर्ष तक ये कृषि एक जगह होती है, फिर उसके बाद में दूसरी जगह पर की जाती है। चौथी विशेषता यह है कि इस प्रकार की कृषि को भारत के पूर्वी राज्यों में तो झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। कृषि का प्रकार, यानी कृषि की प्रक्रिया तो एक ही है, लेकिन इसके नाम अलग अलग है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं और वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। पांचवी विशेषता यह है कि यह कृषि अमेजन नदी बेसिन, जो अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका में, उसके क्षेत्र में, कांगो बेसिन व पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। ये नदी है कांगो बेसिन। छठी विशेषता यह है कि वर्तमान में इसमें धान, स्थानीय मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार बाजरा, दालें, तिलहन आदि फसलें की जाती हैं, पैदा की जाती हैं। तो ये कृषि क्या है, आदिम कृषि भी कहलाती है।
जो कि आदिम जनजाति के द्वारा की जाती है। अब आता है आदिम स्थायी कृषि। सॉरी। तो आदिम स्थायी कृषि देखिए, धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि ने, यानी ऊपर वाली कृषि ने धीरे धीरे स्थायी रूप ग्रहण कर लिया, तो ऐसी कृषि क्या कहलाती है? आदिम स्थायी कृषि। कहने का मतलब जो आदि मानव या जनजाति वाले एरिया हैं, जो लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, जब वो एक ही जगह पर रहने लगे तो उसी कृषि ने आदिम स्थायी कृषि का रूप ले लिया। इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं देखिए। नंबर 1, भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। इसमें स्थायी हो गई तो मिट्टी की जुताई ढंग से होती है। दूसरी विशेषता यह है कि उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे नदी के किनारे है या नहर के किनारे, तो जल का उपयोग किया जाता है सिंचाई के रूप में। तीसरी विशेषता यह है कि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अन्य व्यवसाय भी पनप जाते हैं। इसमें क्या, जब से मानव स्थायी रूप से रहने लगा है तब से कृषि का उत्पादन बढ़ा, और कृषि का उत्पादन बढ़ने से अन्य व्यवसाय भी पनप जाते हैं कृषि से संबंधित। चौथी विशेषता यह है कि कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। इस कृषि में पशुपालन भी होता है। पांचवी विशेषता यह है कि पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई और परिवहन में किया जाता है। माल लाने ले जाने के लिए होता है परिवहन में, और खेतों की जुताई बुवाई करने में होता है। छठवीं विशेषता यह है कि इस कृषि का विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, ये मध्य इंडीज के देशों में मिलता है। अब तीसरी आती है जीवन निर्वाहन कृषि। जीवन निर्वाह कृषि का मतलब होता है, जैसा कि नाम से पता है, ऐसी कृषि जिसमें ओनली जीवन निर्वाह होता है, भोजन की आवश्यकता ही पूर्ति होती है बस। ठीक है। यद्यपि कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन यह कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई। सबसे पहले मानव ने कृषि शुरू की तो अपने जीवन निर्वाह के लिए की, लेकिन धीरे धीरे ये रोजगार का प्रमुख साधन बन गई। उसकी भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ, जितनी भी भोजन की आवश्यकता उनके साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी। तो यही कृषि का यही प्रकार जीवन निर्वाह कृषि कहलाने लगा। अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। तो विगत 100 वर्षों में इस प्रकार की कृषि का तेजी से विस्तार हुआ है। इस प्रकार की कृषि की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि यह कृषि का स्थायी रूप है तथा अनुकूलित प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी मानव ऐसी ही कृषि करता है जो अनुकूलित प्राकृतिक दशाएं पाई जाती है। दूसरी विशेषता यह है कि कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग होता है। जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या आवश्यकताएं पूर्ति के लिए इसमें सघन कृषि की जाती है। तीसरी विशेषता यह है, कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। सघन कृषि 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। चौथी विशेषता यह है कि जो जोत है वो छोटे आकार और छितरे हुए होते हैं। और पांचवी विशेषता यह है कि मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से जीवन निर्वाह कृषि होती है इसमें बच्चों, जिसमें 2 पशु हैं, बैल वगैरह, उनसे ये हल चलाया जा रहा है, तो कृषि की जाती है इस तरीके से। इसके बाद में अगली विशेषता यह है कि उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं के प्रयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ी है इसमें। सातवीं विशेषता है कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है इस कृषि में, तथा फसल चक्र का अनुसरण किया जाता है। फसल चक्र का मतलब होता है फसल बदल के बोना खेतों में। इसके बाद में अगली विशेषता 8वीं, सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन होता है। जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन के लिए खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं इसमें। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे हुए क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद में अब देखिए, जीवन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले चावल प्रधान निर्वाह कृषि, दूसरी है गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। तो देखिए, चावल प्रधान निर्वाह कृषि में इसका विस्तार जो है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी व मध्य चीन में मिलता है। इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में यह चावल प्रधान कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है, यानी ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल होती है। दूसरा है गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि, या इसको हम चावल विहीन भी बोलते हैं। इसका विस्तार उत्तरी, मध्य व पश्चिमी भारत में, उत्तरी चीन, पाकिस्तान और कोरिया में मिलता है। इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, और इन क्षेत्रों में गेहूं प्रधान फसल खाद्यान्न फसल है,
प्रमुख फसल है, इसलिए गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसे गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि कहते हैं। इसके बाद बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल बताएंगे, कल से यहाँ से पढ़ाएंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। आज के लिए सिर्फ धन्यवाद।